मैं एमपी रह चुकी हूँ, ये मेरा कार्यक्षेत्र रह चुका है और काम किए हैं, लोगों को मालूम है और सदैव यही रहे हैं। देखिए, ये गंभीर राजनीति एक गंभीर चीज़ है। ये कोई चीज़ दी नहीं जाती। ये कोई बांटने की चीज़ नहीं है। ये केवल और केवल जो जीतने वाले लोग हैं उनको हमेशा उतारा जाता है मैदान में। परिवारवाद वो होता है जहाँ एक बिना कोई चुने वो थोपा जा रहा है किसी के ऊपर। ये तो एक ऐसी राजनीति एक चीज़ है, कोई इसमें ताजपोशी तो होती नहीं है, इसमें हार जीत होती है। अनिरुद्ध ने और उनके पिता ने कभी भी चौधरी बंसी लाल जी के साथ राजनीति नहीं करी है। ये मैं नहीं कह रही, ये आम जनता जानती है। तोशाम हलके से भाजपा ने श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। श्रुति चौधरी तोशाम से अपने दादा, पिता और मां के कामों की बदौलत जीत पक्की मान रही है। साथ ही अपने भाई अनिरुद्ध और ताऊ रणबीर महेंद्र के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर ले रही है। भिवानी जिला के तोशाम हलके से भाजपा ने पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल की पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देकर बड़ा दाव खेला है। बता दें कि तोशाम से कांग्रेस की टिकट पर श्रुति के चचेरे भाई अनिरुद्ध सबसे प्रबल दावेदार है। ऐसे में तोशाम पहली सीट होगी जहां से इस विधानसभा चुनाव में भाई बहन आमने सामने होंगे। वहीं जहां भाजपा एक परिवार में 2 पद कभी नहीं देती थी, पर किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा और तुरंत बेटी श्रुति को विधानसभा की टिकट दे दी, जिससे माना जा रहा है कि किरण की भाजपा में भी चौगर बरकरार है। टिकट मिलते ही अब श्रुति चौधरी ने जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। श्रुति चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सबसे पहले केंद्र नेतृत्व और मनोहर लाल का आभार जताया और कहा कि मेरी मां ने तो शाम को जो गति दी उसे जारी रखूंगी। उन्होंने किरण चौधरी की चौगर बरकरार रहने पर कहा कि राजनीति गंभीर चीज है, जहां कुछ बांटा या दिया नहीं जाता, बल्कि सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और ख़ास तौर पे माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया है। और मैं एमपी रह चुकी हूँ, ये मेरा कार्यक्षेत्र रह चुका है और काम किए हैं, लोगों को मालूम है और सदैव यही रहे हैं। तो ये कोई आज का काम नहीं है और लोगों से आशीर्वाद मांगती हूँ ताकि प्रगति विकास की तरफ, जहाँ किरण जी ने एक गति दी थी तो शाम को वो गति जारी रहे। देखिए, ये गंभीर राजनीति एक गंभीर चीज़ है। ये कोई चीज़ दी नहीं जाती। ये कोई बांटने की चीज़ नहीं है। ये केवल और केवल जो जीतने वाले लोग हैं उनको हमेशा उतारा जाता है मैदान में। और ये कहना कि किसी के कोई लगाव से किसी को टिकट मिल रही है, ये गलत बात है। ये तो कहने की बातें हैं जिनको टिकटें नहीं मिलती। और अब जो निर्णय पार्टी लेती है और ख़ास तौर पे जो भाजपा है, ये एक सर्वे कर और इनको मालूम है कि नेतृत्व को कि कौन चुनाव में जीतने वाले चेहरे हैं जिनके साथ लोगों का आशीर्वाद है। सीधी सी बात है इसमें। वहीं परिवारवाद के सवाल पर श्रुति चौधरी ने कहा कि मुझे टिकट मिलना परिवारवाद नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा है कि परिवारवाद कमजोर उम्मीदवार को थोपना होता है, न कि जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारना। उन्होंने कहा कि तोशाम में मेरे दादा, पिता और माँ के करवाए कामों का अनुभव मेरे काम आएगा। सभी मानते हैं कि तोशाम में केवल बंसीलाल परिवार में काम करवाए हैं, तभी तोशाम देश की पहली पंचायत है जहां 2-2 जज बैठते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात को बार बार कहा है, परिवारवाद वो होता है जहाँ एक बिना कोई चुने वो थोपा जा रहा है किसी के ऊपर। जहाँ आप के साथ लोग हैं और आपकी मजबूती है, तो इसमें परिवारवाद कहाँ आ गया? वहाँ पे लोगों का काम है, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो एक ऐसी राजनीति एक चीज़ है, कोई इसमें ताजपोशी तो होती नहीं है, इसमें हार जीत होती है। और पार्टी अपना काम करती है, पार्टीज अपना
ये राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज़ हैं, ये कोई क्षेत्रीय पार्टीज़ तो है नहीं जहाँ पे अपने अपने वो कोई अपने पिता अपने बेटे को दे रहे हैं या माँ अपनी बेटी को दे रही है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और ये काम तो होते ही नहीं यहाँ पे। देखिए, ये काम आज का काम नहीं है और हमारा सौभाग्य रहा है कि ये लंबे अरसे से ये काम मैंने देखा है, चाहे अपने दादा के ज़रिए से या पिता के ज़रिए से, माँ के खुद के। और ये जो एक एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, ये क्षेत्र के ही काम आएगा, क्योंकि हमेशा प्रगति और विकास की बात करी और करा है वो काम। सब जानते हैं कि ईमानदारी के साथ 36 बिरादरियों के लिए जुटे रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने तो बल्कि इस क्षेत्र के साथ बहुत क्षेत्रवाद किया है, तो सब जानते हैं लोग और जवाब देंगे। वहीं भाई बहन के आमने सामने होने के सवाल पर श्रुति चौधरी ने दो टूक कहा कि अनिरुद्ध और उनके पिता ने कभी बंसीलाल के साथ मिलकर राजनीति नहीं की, पर बंसीलाल का नाम बड़ा है, विरोधी भी बंसीलाल का नाम लेते हैं, ऐसे में वो यानी अनिरुद्ध भी मजबूरी में बंसीलाल का नाम लेंगे। साथ ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा तो शाम में राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, पर हुड्डा समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता। श्रुति ने कहा कि अब विरासत या राजशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब लोग काम करने वाला दमदार नेता चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने मेरी मां को तो शाम बार बार जिताया और बाड्रा से अनिरुद्ध के पिता के बार बार हराया। क्या मैं बोल सकती हूँ, जब ये आके सामने खड़े हो ही गए तो बोलने के लिए भी विवश होते हैं जिन चीज़ों पे मैं नहीं बोलना चाहती। अनिरुद्ध ने और उनके पिता ने कभी भी चौधरी बंसीलाल जी के साथ राजनीति नहीं करी है। ये मैं नहीं कह रही, ये आम जनता जानती है। और इन चीज़ों के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। उनको ये है कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम बहुत बड़ा नाम है और आज के दिन चाहे कांग्रेस के भी लोग उनके नाम, उनके जो कांग्रेस से भी आप देखेंगे जितने भी उतरेंगे ये रणभूमि में जो आएंगे अपने कैंडिडेट्स, वो भी चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी ये होम डिस्ट्रिक्ट है, ये उनकी कर्म भूमि है और उन्होंने कितने काम किए हैं। तो ये सब विवश हैं, लेकिन अपने जीवन काल में इन लोगों ने केवल चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का विरोध किया और ये बच्चा बच्चा जानता है। अब हुड्डा साहब तो अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जहाँ वो कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल परिवार का नाम किसी के साथ जोड़ देते हैं जहाँ उनको सूट करता है और कोशिश करते हैं चौधरी बंसीलाल जी का नाम वहाँ से हटा देने का जहाँ पे उनको सूट नहीं करता। तो ये तो उनकी एक पॉलिटिक्स है, राजनीति है। लेकिन लोग ऐसा है कि हुड्डा साहब ये नहीं समझ पाए कि चौधरी बंसीलाल जी का ये घर है और यहाँ पे जो राजनीति हुई है एक परिवार के रूप में सबको मान के, जान के, कंधे से कंधे मिला के 36 बिरादरियों का काम मिल के बड़े खुशी खुशी किया है। तो यहाँ पे लोगों को इस प्रकार का बरगलाना, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद साक्षी हैं किसने काम किया है। और विरासत की जब आप बात, ये वही बात आ गई ना, विरासत और ये वो, देखिए ये खोखली बातें हैं, ये चीज़ें काम से होती हैं। ये चीज़ें, ये कोई राजपाट नहीं है कि किसी के पिता के बाद पुत्र, ये वो वाली कहानी नहीं है। आपने जैसे खुद ही बोला परिवारवाद, ये वो टाइम चला गया। लोग जानते हैं कि आगे कौन उनको बढ़ा सकता है और कौन सा नेता में दम है। इसलिए किरण चौधरी जी के साथ उन्होंने दिया, बार बार तो शाम ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए अनिरुद्ध जी के पिता जो हैं शायद बाडड़ा से कभी नहीं जीत पाए। तो लोग समझते हैं ये अंतर को। हरियाणा निर्माता बंसीलाल की परंपरागत सीट तो शाम पर भाई बहन के जीत मुकाबला होना लगभग तय है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों और प्रदेश भर के लोगों की निगाह
इस सीट पर सबसे ज्यादा रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि तोशाम की जनता किसके सिर जीत का ताज पहनाती है।